एवरीवन। आज ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 8 में आज हम लोग सिविक्स का पहला चैप्टर करने वाले हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हैं। देखिए, आपका जो सिविक्स का पहला चैप्टर है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक साथ लाना, एक साथ बटोरना, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। भारत जो है वो एक दुनिया की मतलब कह सकते हैं कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में। इट्स कल्चर इज़ टर्म्ड एज़, यानी कि भारत का जो आपको संस्कृति रहा है उसको दुनिया के इतिहास में सबसे अच्छा माना जाता है। भारत में कई प्रकार के आपके लैंड में भी वैरायटी मिलती है, विभिन्नता मिलती है। इंडिया हैज़, भारत का अगर बात करें हम लोग भौगोलिक या फिर सांस्कृतिक फीचर्स की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा विविध हैं। इंडियाज़ डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफिकल फीचर्स हम लोग देखते हैं। देखिए, जो भारत की विविधता है, चाहे वो भूमि के पक्ष में देख लीजिए या क्लाइमेट के या फिर आपको सॉइल या वनस्पति में, देयर आर यहाँ पर जो है कई प्रकार के पहाड़, कहीं पठार मिलेंगे, कहीं आपको लोलैंडलैंड्स मिलेंगे। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु भी है। राजस्थान में जो है आपको ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, कहीं वहीं असम में चल जाइए तो घने जंगल मिलेंगे। भारत इंडियाज़ डाइवर्सिटी इन कल्चरल फैक्टर में भी, अगर सांस्कृतिक पक्ष में भी अगर आप देखते हो, तो भारत काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स मिलेगा। भारत की डाइवर्सिटी जो है वो उसके लैंग्वेज में, वहाँ के लोगों का जो रेस है, जो आपको जाति रही है, जो धर्म रहा है, कास्ट रहा है, सब में आप देख सकते हो। कई सारे लोग जो हैं अलग-अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, ये सारे लैंग्वेजेज़ जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में बोले जाते हैं। वहीं अगर आप साउथ में चले जाओ तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ जैसी भाषाएँ बोली जाती हैं। बहुत सारे मुख्य आपके लिटरेचर, साहित्य को जो है लिखा गया है अलग-अलग प्रकार के भाषाओं में। संस्कृत जो है वो आपको वाल्मीकि के रामायण में वर्णित भाषा है और कालिदास ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है संस्कृत भाषा में। वहीं अगर तमिल वर्ग की बात करें, यानी तमिल साहित्य की, तो उसमें जो है काम्बा लिखा गया है, रामायण का वो आपको ट्रांसलेशन है तमिल में। इसके अलावा तिरुवल्लुवर ने जो है तिरुक्कुल्लर नामक ग्रंथ लिखा है, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा आपको प्रशंसनीय है। भारतीय अगर बात करें सभी भारत के जितने भी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ये सेलिब्रेटेड आपको ग्रंथ है। हंड्रेड्स ऑफ कई सारे ऐसी छोटी-छोटी भाषाएँ हैं या फिर कई सारे ऐसी जनजातीय भाषाएँ हैं जो कि भारत में बोली जाती हैं। ट्राइबल लैंग्वेजेज़ का जो जैसे कि हमारे यहाँ है भोजपुरी है, तो हमारे यहाँ भोजपुरी की कोई लिपि नहीं ना है। वैसे ही ट्राइबल कई सारी ऐसी भाषाएँ हैं जिनकी कई सारी कोई भी लिपि नहीं है। भारत के जो लोग हैं हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर, उनके पास अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, अपने भाषा की रक्षा कर सकते हैं। इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, भारत में जो है अलग-अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली हो गया, रमज़ान, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ईद, ये सारे त्योहार जो हैं वो पूरे देश में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो आपको अलग-अलग धर्म के लोग मनाते हैं और हालाँकि भारत में जो है काफ़ी ज़्यादा विविधता है, फिर भी यहाँ के लोग क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा सहिष्णुता के साथ एक साथ रहते हैं। बिकॉज़ ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेट, अब देखिए जलवायु में आपको अंतर के कारण जो आपको फसलों का कल्टीवेशन है, खेती है, वो भी आपको डिफ़र करता है, भिन्नता उसमें दिखाई देती है। बेस्ड ऑन द क्रॉप कल्टिवेटेड द फूड हैबिट्स, अब जो है ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पे जो फसल उत्पादित होगा उस वहाँ के लोगों को वैसे ही भोजन की आदत होगी। इसीलिए जो है आप देखिएगा कि जो आपको साउदर्न स्टेट्स है ना, वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है चावल। वहीं अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स में आ जाइए तो वहाँ के लोग जो है गेहूँ को जो है अपना स्टेपल फूड लेकर चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता। और नेशनल इंटीग्रेशन की, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब कि एक होने का जो आपको फीलिंग होता है, एकीकरण का फीलिंग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिटी अमंग द पीपल, यानी कि जो देश के लोग हैं वो अपने आप को एक मानकर चलते हैं उस और एक साथ जो है शांतिपूर्वक रहते हैं, उसी को हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। जो आपको राष्ट्रीय एकीकरण है, इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण होता है। पेव्ड द वे फॉर द पीपल ऑफ द, यानी कि इसने क्या किया, लोगों के लिए रास्ता साफ किया ताकि वो एक साथ मिलकर जो है देश का विकास कर सकें। इससे जो है लोगों को, जितने भी हमारे देश में इविल फोर्सेस थे, जैसे कि आपको जाति प्रथा या फिर आतंकवाद, इन सब से लड़ने में जो है लोगों को मजबूती मिली। जो भारत का एकीकरण है, नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ द ज्योग्राफिकल, हालाँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, फिर भी हमारे यहाँ जो एकीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अद्भुत रहा और लोगों को जो है एकता में बाँध दिया। पीपल्स इंडियाज़ यूनिटी इन द स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियाज़ यूनिटी इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ, यानी कि भारत का जो एकता है वो हमारी संस्कृति का एक खास अंग है। हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, यूनिटी इन
डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता कहते हैं। ये जो हमारा एकीकरण का भावना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस, हालांकि हमारे बीच जो है काफ़ी अंतर है, अगर जाति देखा जाए तो बहुत अंतर है, धर्म में अंतर है, भाषाओं में अंतर है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग को इस बात को कहते हुए काफ़ी गर्व महसूस होता है कि भारत जो है वहाँ पर हिंदू, पंजाबी, सिख, तमिल, केरला के लोग, क्रिश्चियन के लोग, मुसलमान लोग, सब लोग जो हैं एक साथ क्या रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। द फीलिंग वी हैव, यानी कि जो इंडियन के रूप में हमारी फीलिंग है, वो हम लोगों को हमारे बीच के सारे अंतर भुला देती है और हमें एकता से रहने के लिए प्रेरित करती है। जो हमारे देश का सेक्युलर कैरेक्टर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष जो हमारा सरकार है, इससे जो है हर एक राज्य को अपना हर एक त्योहार पीसफुली सेलिब्रेट करने का परमिशन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर प्रमोटिंग, यानी कि ऐसे कौन-कौन से तत्व हैं जो कि आपको भारतीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहला है हमारे रीति-रिवाज, हमारे जो हेरिटेज है, जो हमारे जागीर वगैरह हैं। जो भारत का आपको पुराना अगर बात करें हम, जो हेरिटेज रहा है, उसमें है जो है हम लोग को सिखाया जाता है हॉस्पिटैलिटी, दूसरे के प्रति सिखाया जाता है ना, कि हम लोग शुरू से ही सीखते हैं अपने माँ-बाप से कि कैसे जो है हम लोगों को अपने मेहमानों के साथ आदर से, रिस्पेक्ट से आपको रहना चाहिए, दान करना, मित्रवत व्यवहार करना, प्रेम से रहना, अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचना, शांति से रहना, लोगों पर दया करना, सहिष्णुता के साथ रहना। इससे जो है भारत के लोग क्या करते हैं, अपने यूनिटी को बरकरार रखते हैं, अपने विभिन्नताओं के बावजूद भी। इसके अलावा संवैधानिक अधिकारों की अगर बात करें तो संविधान में भी जो है हमारा संविधान भी इस तरीके से बनाया गया है जिसने राष्ट्रीय एकीकरण की नींव रखी है। हमारा संविधान जो है वो सभी को एक समान, यानी कि समानता, आज़ादी और न्याय की क्या करता है, गारंटी देता है। जो हमारे देश के मौलिक अधिकार है वो हर किसी पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी रेस का हो। प्रिविलेजेस आर गिवन टू द, यानी कि जो आपके कमज़ोर वर्ग है हमारे समाज के, उनको कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं भारतीय संविधान के द्वारा। द वैल्यूज़ ऑफ सोशलिज्म, यानी कि जो हमारे संविधान में वर्णित है समाजीकरण और धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य है, वो हमारे देश का एकीकरण का सबसे बड़ा तत्व है। एवरी इंडियन शुड वर्क टुगेदर, यानी कि हर एक भारतीय को जो है एक साथ काम करके इन सारे चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। अब अगर हम बात करें अपने राष्ट्रीय त्योहार की, तो भारत में जो है राष्ट्रीय त्योहार कौन-कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, गांधी जयंती, ये सारे त्योहार जो हैं सभी धर्म, सभी जाति के लोग के द्वारा मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज़ में जो है इन त्योहारों को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, यानी हमारा राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय जो गान है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सारे भारतीय जो हैं वो हमारे भारतीय झंडे को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, जिससे जो है हमारे जो कि हमारे साहस को, हमारे बलिदान को, हमारी सच्चाई को, हमारे शांति को, हमारी समृद्धि को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वी आर इंस्पायर्ड बाई, हम जो है अपने राष्ट्रगान से प्रेरित होते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो कि हमारे भारत की महानता का बखान करता है। आवर नेशनल सॉन्ग, वही जो हमारा राष्ट्रीय गाना है वंदे मातरम, वो जो है हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। वी हैव डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि अलग अलग राज्यों में जो है हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। जो हम लोग का क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसीलिए जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ फूड भी क्या है, वो एक दूसरे से अलग है। जैसे कि अगर आपको हाथी दाँत लेना है तो आप केरला में जाओ, अगर आपको बिटर लीव्स, पान के पत्ते वगैरह की आवश्यकता है तो तमिलनाडु से मिल जाएगा। गेहूँ का प्रोडक्शन पंजाब में होता है। हमारे राष्ट्रीय जो कवि रहे हैं जैसे कि रवींद्रनाथ टैगोर या फिर सुब्रमण्यम भरतियर, ये इन लोगों ने जो है कई सारे ऐसे गीत लिखे हैं जो कि राष्ट्रीय एकीकरण का बखान करते हैं तमिल भाषा में भी। अब हम बात करते हैं फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कि एक होने की भावना। द फीलिंग दैट वी ऑल आर, यानी कि ये जो भावना होती है ना कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी जो है भारत की संतान हैं और हम सभी जो है क्या है, आपस में भाई बहन की तरह हैं। और ये इससे जो है क्या होता है, हमारे देश के एकीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। एक साथ जब हम मिलकर रहते हैं तो क्या होता है, हम लोग को कोई तोड़ नहीं सकता है, वहीं अलग अलग रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। और इससे जो है हमारी राष्ट्रीय जो हमारा एकीकरण है वो भी प्रभावित होगा। दाउ वी टेक प्राइड, यानी कि हम लोग जो है अपने भारतीय यूनिट पर क्या करते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे आपको फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं बुरी तरीके से, जिसमें पहला है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है कि जब एक कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, अलग अलग होता है ना कि हमारे यहाँ पर एक है आपको कम्युनिटी जो है
मान लीजिए कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी है, कोई आपको छोटा-छोटा कम्युनिटीज़ बहुत सारे बटे हुए हैं, राजपूत कम्युनिटी है, आपको एक हो जाते हैं यादव कम्युनिटी। तो ये जो कम्युनलिज़्म हम लोग कर लेते हैं, इससे हमारे राष्ट्रीय एकता की भावना को काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। कम्युनलिज़्म का मतलब होता है क्या होता है कि लोग जो हैं अपने ही सिर्फ़ कम्युनिटी के प्रति काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एटीट्यूड रखते हैं और इससे जो है कभी-कभी दंगे वगैरह भी हो जाते हैं। कई सारे हज़ारों मासूम लोगों की आपको मृत्यु हो जाती है जब इस प्रकार के दंगे होते हैं। इसलिए भारतीय जितने भी हमारे नागरिक हैं उन लोगों को अपने अंदर क्या करना चाहिए, सहिष्णुता की भावना को जागृत करना चाहिए, एकता की भावना को जागृत करना चाहिए। अब है लिंग्विज़्म। जो लिंग्विज़्म है वो होता है भाषा के आधार पर विभेद। 1956 ईस्वी में भारत को जो है कई सारे स्टेट्स में बाँटा गया था लैंग्वेज के बेसिस पर और इसीलिए जो है इनको हम लोग लिंग्विस्ट स्टेट्स कहते हैं। इन जनरल पीपल ऑफ इंडिया यानी कि अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो भारत के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा स्नेह है उनका अपना मातृभाषा को लेकर। लेकिन कभी-कभी कुछ आपके मतलब होता है ना छोटे सोच वाले लोग होते हैं जो कि दूसरे लैंग्वेज के प्रति जो है हेट फैलाने लगते हैं, नफ़रत फैलाने लगते हैं। हम लोगों को जो है अपने राष्ट्रीय भाषा के प्रति क्या रखना चाहिए? आदर रखना चाहिए जो कि हम लोगों को एक साथ जोड़ता है। भले हम लोग कितनी भी भाषाएँ बोलें लेकिन राष्ट्रीय भाषा जो है वो हम लोग को एक साथ जोड़ती है। अब हम लोग का कास्टिसिज़्म यानी कि जाति प्रथा। कास्टिसिज्म जो है वो हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ा आपको अवरोध है। जितने भी आपके व्यक्तियों का जन्म हुआ है वे सभी ईश्वर के संतान हैं, सभी जो है एक समान है कानून के सामने। लेकिन जो जाति प्रथा है वो इस प्रिंसिपल का खंडन करता है, इस सिद्धांत पर नहीं चलता है। भारत में कास्ट सिस्टम जो है वो आपको वैदिक पीरियड से ही चला आ रहा है। कास्ट सिस्टम जो है वो आपको वर्ण पर आधारित होता है, जो कि समाज में जो है 4 ठो वर्ण समाज को 4 वर्णों में शुरू में बाँट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आगे चलकर ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे-छोटे जाति में उसके बाद उपजातियों में बँटने लगी। हेंस द फीलिंग ऑफ यानी कि ये जो आपको होता है ना फीलिंग सुपीरियरिटी का और इन्फीरियरिटी का मतलब कि हम ऊपर हैं, हम ऊँचे हैं और वो नीचा है। इससे जो है आपको लोगों का सोच काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जो हायर कास्ट के लोग होते हैं, जो ऊँचे जाति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लोअर कास्ट के लोगों से मिलने में या उनके साथ इंटरमिक्स होने में हिचकिचाते हैं और इससे जो है हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसका सही तरीके से चल पाना काफ़ी ज़्यादा अवरोधित होता है। और ये जो है हमारे देश के जो एकीकरण है, उसके भी विकास में काफ़ी बड़ा अवरोध है। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। रामायण वॉज रिटन इन तमिल बाई, इसमें आप लोग कर लीजिए तमिल में किसने लिखा था, तो कंबर, कंबर के आगे टिक कर लीजिए। इसके अलावा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 के आगे कर लीजिए। द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स वेट के आगे टिक कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद से कीजिएगा, हम सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं। अनटचेबिलिटी वॉज एबोलिस्ड बाय द एफर्ट ऑफ, यानी कि जो छुआछूत है उसको किसके प्रयास के द्वारा आपको ख़त्म किया गया था, छुआछूत की जो भावना है। तो वो जो है ये आपके चैप्टर में से खोज कर आपको करना है। इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है ये भी दिया हुआ है, नवंबर में 30 नवंबर को में भी किया जाता है। सेल्फ एग्रेसिव एटीट्यूड जो एक कम्युनिटी का हो जाता है दूसरे के प्रति, इससे जो है कम्युनल राइट, थर्ड वाले में कम्युनल राइट भर लीजिएगा। डैश वी लिव डिवाइडेड, यूनाइटेड वी लिव, फोर वाले में यूनाइटेड भर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम कर लीजिए। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, लिंग्विस्ट नेशनल इंटीग्रेशन डे, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यहीं पे मिल गया, सेकंड वाले में 19 नवंबर भरा जाएगा। 19 नवंबर नेशनल इंटीग्रेशन डे। कन्नड़ जो है लिंग्विस्टिक स्टेट से मिला लीजिए। शकुंतलम को कालिदास से मिला लीजिए और 1956 को जो है आपका मिलाया जाएगा साउथ इंडियन लैंग्वेज के साथ मिला लीजिएगा। नहीं, फिर से एक बार मैच द फॉलोइंग कर लीजिए, इसमें 1956 ज़्यादा प्रॉपर लगेगा आपको। नेशनल साउथ इंडियन लैंग्वेज के साथ नहीं लगेगा। 19 नवंबर को आप मिला लीजिए नेशनल इंटीग्रेशन डे से। कन्नड़ को मिला लीजिए साउथ इंडियन लैंग्वेज से। शकुंतलम को कालिदास से और 1956 को उसके सामने ही मिला लीजिए लिंग्विस्ट स्टेट से। ठीक है, चलिए ये सारा आपको एक्सरसाइज जो है होमवर्क में करना है और इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।